हेलो फ्रेंड्स, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है। आउट ऑफ 146 करोड़ 78 करोड़ पैन कार्ड होल्डर हैं इंडिया में आज के डेट में, और इस 78 करोड़ में से टोटल ओनली 9 करोड़ लोग ही आईटीआर फाइल करते हैं। और इस 9 करोड़ में से भी केवल 3 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स पेमेंट करते हैं, यानी जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनका टैक्सेबल है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आईटीआर फाइल करें या ना करें, और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर के बेनिफिट्स। तो आईटीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट है लीगल इनकम प्रूफ। आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाता है जिससे कि आप कहीं भी ये प्रूफ कर सके कि मेरी इनकम ये है। इसका जो सबसे बड़ा रोल आता है जब कभी आप किसी बैंक को अप्रोच करते हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, अगर आपके पास आईटी रिटर्न नहीं है तो आप किसी भी अच्छे बैंक के पास जाओगे तो आपको फाइनेंस नहीं करने वाले हैं। फिर उस केस में आपको एनबीएफसी को अप्रोच करना पड़ता है, जो प्राइवेट फाइनेंस बैंक होते हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है, जो लोग बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस आपको चार्ज करेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज करेंगे। इसलिए आपको एडवाइस करूंगा मैं हमेशा कि आप आईटी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको कमी उसकी तभी खलेगी जब आप कभी घर खरीदने जाने वाले हैं, कार खरीदने जाने वाले हैं, या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको बहुत बड़ी इसकी कमी खलेगी। तो इसलिए आप आईटीआर जरूर फाइल करें। दूसरा बेनिफिट, आप कभी यूएस या कनाडा में वीजा के लिए एप्लीकेशन देने वाले हैं तो वहां वो कंट्रियां कंपलसरी आपसे आईटीआर इनकम प्रूफ के रूप में आपसे जमा करा है। आपके पास आईटीआर होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको वो वीजा नहीं देने वाले हैं। तीसरा बेनिफिट, क्लेम रिफंड। अगर आप बैंक में एफडी करके रखे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपकी एफडी की जो इंटरेस्ट आपको अर्न हो रही है वो अगर 40,000 से ज्यादा हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको 40,000 से ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आपको आएगा उस पर आपको 10% टीडीएस जमा करना होता है गवर्नमेंट को। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट 50,000 रखी गई है। अगर 50,000 से ज्यादा आप अर्न करेंगे तो आपको 10% टीडीएस जमा करना होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो टीडीएस अमाउंट 20% हो जाता है। तो मान लीजिए बैंक में आपने एफडी किया और 40,000 के ऊपर अगर आपको टीडीएस डिडक्ट हो गया तो आपको रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करके वो पैसा रिफंड ले सकते हैं। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो आप पैसा रिफंड नहीं ले सकते हैं बैंक से या गवर्नमेंट से। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। आजकल बहुत सारे महानुभाव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लॉस करके बैठे हैं। अगर उनका कोई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको प्रॉफिट होता है तो आप सबको पता होगा कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 20% टीडीएस देना होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 12% का टैक्स देना पड़ता है। अगर मान लीजिए इस करंट ईयर में आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हुआ है और लास्ट ईयर लॉस हुआ है तो आप वो लास्ट ईयर को इस साल में कैरिड फॉरवर्ड करके इस साल के जो प्रॉफिट हुआ है उस पर आप टैक्स का सेविंग कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग स्टॉक मार्केट या बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनका लास्ट ईयर लॉस हुआ है और इस साल प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो उस टैक्स को सेव करने के लिए लास्ट ईयर का लॉस दिखा सकते हैं, जिससे कि उनको इस साल टैक्स कम भरना पड़े। छठा पॉइंट, किस किस केस में आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी है। पहला केस, अगर आप किसी भी बैंक 1 करोड़ से ज्यादा एफडी करते हैं, भले ही अलग अलग बैंकों में आपने किया हो, अगर आप टोटल अमाउंट सिंगल पैन कार्ड से 1 CR से ज्यादा हो रहा है तो उस केस में आप आईटीआर फाइल करना है। अगर आप इस केस में आईटीआर नहीं फाइल करते तो आपको तो पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। दूसरी केस, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहे हैं जिसका एक्सपेंडिचर मोर देन 2 लाख है तो उस केस में भी आपको आईटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख से ज्यादा आ रही है तो भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको पेनल्टी भरनी से। और सबसे जो लास्ट में बात आती है, पीस ऑफ माइंड। अगर आप यार आईटीआर फाइल कर दोगे तो आपके दिमाग में हमेशा एक शांति रहेगी, हमेशा टेंशन नहीं रहेगी यार कहीं इनकम टैक्स की नोटिस ना आ जाए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार आईटी रिटर्न में मैं अपना डेटा नहीं देने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर जिस लोग के पास पैन कार्ड है तो आप बाय डिफॉल्ट समझो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका डेटा है। तो आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो सेव होने का ज्यादा चांसेस है ना कि विदाउट आईटीआर। और आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो भी आप आईटीआर फाइल करें। माना कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस टैक्सेबल नहीं है, फिर भी आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप नील करके आईटीआर फाइल करें, क्योंकि कोई किसान भी जब गाड़ी खरीदने जाता है या कोई बिजनेस या किसी भी टाइप का कोई लोन लेने बैंक को अप्रोच करता है तो वहां पे वो आईटीआर डिमांड करते हैं। फिर अगर आप आईटीआर नहीं सबमिट करते तो फिर आपका बैंक वो लोन एक्सेप्ट नहीं करता या अप्रूवल नहीं देता है। फिर आपको फाइनेंस बैंकों की तरफ रुख करना पड़ता है, जो आपको बहुत महंगा पड़ता है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आईटीआर फाइल करें। अभी गवर्नमेंट ने जो आईटीआर फाइल करने की डेट भी उसको 30 सितंबर तक एक्सटेंड भी कर दिया है। 12 लाख तक आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजाइम के तहत आप 12 लाख तक कोई टैक्सेबल भी इनकम नहीं है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आईटीआर फाइल करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।